नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देख सकते हैं आपके सामने ये है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड यानी DBL का चार्ट खुला हुआ है। वीकली बेसिस पे चार्ट खोल रखा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ तो बिल्कुल सभी को समझ में आ जानी चाहिए कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है। पोर्टफोलियो स्टॉक मतलब जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, डिप मिले तो ऐड करें और आपको अच्छे लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी अच्छे खासे पैसे बना के देगा। तो चार्ट से ही समझ में आ जाता है कोई पोर्टफोलियो स्टॉक है कि नहीं। अगर आपको कोई स्टॉक में इस तरह लीनियर ग्रोथ दिख रही हो, अब ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में हो, कहने का मतलब है इस तरह के अगर आपको बिल्कुल एक ग्रोथ दिख रही हो किसी चार्ट में तो वो एक पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह हो सकता है। अगर एक्सपोनेंशियल दिख रही हो तो भी अच्छा है। ये भी एक जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, जो कि लगातार कंपाउंड करते रहते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन अगर आपको कुछ चार्ट में कंसोलिडेशन वाला चार्ट दिख रहा हो, मतलब कुछ इस तरह लॉन्ग टर्म में भी 10-15 साल में भी इसी तरह हो, तो आपको बिल्कुल इस तरह के स्टॉक से दूर रहनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा अवॉइड किसे करना चाहिए, जो एक डाउन ट्रेंड में हो। आप देख सकते हैं इस तरह मूव आया, फिर नीचे आया, फिर क्या ये लेवल ब्रेक हुआ? कभी हुआ ही नहीं 1200, फिर आपका इसका टॉप बन गया और यहाँ तक अच्छी खासी तेज़ी में जब मार्केट बुल मार्केट था तो भी आप देख सकते हैं इसमें अराउंड 700 के लेवल तक ही हुए, तो 1200 नहीं आ पाया। तो ये इन सब स्टॉक से आपको बचना चाहिए जो कि अपना प्रीवियस हाई नहीं तोड़ पा रहे हों। आपको सिंपली एक ऐसे स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए जिसके रिजल्ट अच्छे हों और लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे ये हाई जैसे बना तो फिर अगली बार इसको तोड़े, फिर नीचे आए और इस तरह चलता रहे ऊपर। तो इस तरह के स्टॉक्स को पोर्टफोलियो स्टॉक हम लोग कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ऐसा नहीं है कि ये चार्ट पे कुछ अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये वाला पीरियड तो कितना शानदार था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, तो इसमें हम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये सिर्फ चार्ट के अलावा आपको नंबर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। नंबर्स के साथ साथ जो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, इसके साथ साथ आपको कंपनी के मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके वेबसाइट पे जाइए। उसके वेबसाइट पे देखिए आपकी उसके प्रमोटर्स कौन हैं, डायरेक्टर्स कौन हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो ये सब चीज़ें आप अगर देखेंगे तो आप इस तरह के जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं उसको कह सकते हैं आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है, देखिए कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू आता रहता है बहुत सारे स्टॉक्स में, उसका केस ये भी है। तो यहाँ पे भी पिछली बार केस आया था कि अभी एक क्वार्टर पहले ही केस आया था कि यहाँ पे प्रोमोटर्स ने कुछ धोखाधड़ी की है, यहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू आए थे। तो उसका असर क्या हुआ, उसका असर आपको सीधे दिख रहा होगा, वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है कि यहाँ से 700 का डबल टॉप बनाया यहाँ पे इसने। उसके बाद ये पहला टॉप, दूसरा टॉप, डबल टॉप, उसके बाद फिर अब ये हो सकता है अगला जो तेज़ी आए भी उसमें ये 700 का जो भी लेवल हो इसको ब्रेक न कर पाए और यहाँ से फिर से नीचे आना शुरू हो जाए। लेकिन नीचे ही जा रहा है, अब कहाँ तक जाएगा देखिए। 200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से लगभग 100 पॉइंट दूर है। तो 200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 200 पे जाते ही हम खरीद लेंगे। ये इस तरह के देखिए स्टॉक में टाइमिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप टाइमर है मार्केट के अच्छे खासे तो आपको इसमें 200 पे ऐड कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं नॉर्मल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर, तो पोर्टफोलियो स्टॉक में अच्छे स्टॉक रखने चाहिए। अब 200 पे कब जाएगा, कब यहाँ से रिबाउंड होगा, इन सब का हेडेक लेना अपना काम नहीं है। हमने आपको सिर्फ अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना है और वो पैसा धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो दिलीप बिल्डकॉइन से आप बिल्कुल निकल जाइए। इसमें हालांकि मौका दिया है नहीं, इसने कुछ भी निकलने का मौका दिया नहीं है। आप देखें इसकी हिस्ट्री। तो 200 मैं क्यों कह रहा हूँ इसका सपोर्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 200 पे लिस्टिंग के दौरान, उसके बाद 200 पे यहाँ पे भी, उसके बाद फिर से अब ये उसी लेवल को अप्रोच कर रहा है। तो ये 200 का लेवल है, हो सकता है इस फॉल में यहाँ भी आ जाए। चलिए इसके नंबर्स आए हैं Q3 के, उसको भी नज़र डालेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है नंबर्स में, कहीं नंबर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे आ रही है, चलिए देखते हैं। तो नंबर्स देख के हमें पता चलता है कि काफ़ी अनइवन इसमें हर क्वार्टर में रिजल्ट आते हैं। अगर आप 2020 से उठा लें तो देखिए मार्च 2020 जो कि कोविड का पीरियड था उसमें 2700 करोड़ के आसपास इनका सेल्स हुआ था, फिर 2100 हो गया, फिर 2200, फिर 2800, 3100। उसका जब सारे रियल इस्टेट सेक्टर में, इंफ्रा सेक्टर में सब कुछ बूम आ रहा था तो इनके नंबर्स देखिए ड्रेस्टिकली घट गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2400, चलिए मान सकते हैं क्वार्टर हुआ, फिर 2200, उसके बाद फिर से अभी ये 2200, उसके बाद एक्सपेंस लगातार बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली कुछ लीनियर इसमें है नहीं, नंबर्स में भी अनइवन है। तो बिल्कुल इस तरह के सेक्टर को बिल्कुल टाइमिंग की ज़रूरत होती है और इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट देखें ऑपरेटिंग बेसिस पे तो 45 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये क्यों आपको छोटा लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पहले ही किस तरह के प्रॉफिट पेश कर रहे थे। तो यहीं पे इशू आया था कि कंपनी ने ऐसा कुछ किया है।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आए थे, तो उसके बाद देख सकते हैं 456 करोड़ से घट के सितंबर क्वार्टर में 53 करोड़ हो गया। चलिए मान सकते हैं वन क्वार्टर रहा हो ऐसा, लेकिन फिर से देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में और भी कम हो गया। तो इस तरह के नंबर्स जब आ रहे हो तो बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक नहीं होता है ये। और अगर आप मार्जिन देखें तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से इनका ग्रोथ हो रहा है कि अगले जो क्वार्टर आएगा मार्च क्वार्टर, उसमें हम डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बड़े लॉस न डिक्लेयर कर दे। तो इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है, हालांकि सर्टेन किसी भी स्टॉक में नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही अनसर्टेनिटी रहती है कि चल क्या रहा है, सेल्स कितने बढ़ गए हैं, उसके बाद प्रॉफिट में कन्वर्ट हो नहीं रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं यहाँ पे। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं अदर इनकम में पिछले क्वार्टर में इनको ये फिगर आप देख सकते हैं, मामूली सा है, छोटा मोटा, लेकिन पिछले क्वार्टर में इनको 200 करोड़ के अदर इनकम चले गए। उसके बाद इस क्वार्टर में 151 के अदर इनकम आ गए। तो यही मैं कह रहा था, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो टैक्स के पहले प्रॉफिट को छोड़ते हैं, हम नेट प्रॉफिट पे आते हैं। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं 444 करोड़ का लॉस हुआ था। इस क्वार्टर में लॉस कम हुआ है 20 करोड़ का, लेकिन लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि ये इस ट्रेंड हम देखें तो हमें दिख रहा है कि 170 करोड़ का कहीं प्रॉफिट, फिर 9 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 124 करोड़ का प्रॉफिट, फिर सारा ये 3-4 क्वार्टर का प्रॉफिट एक ही क्वार्टर में उड़ा दिया। तो इस तरह के बिजनेस से आपको दूर रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो जो हम लोगों ने चार्ट पे देखा, ये पीरियड था ये कि 1939, 108, 241, फिर देख सकते हैं आप एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद 186, फिर 88 आधा हो गया, फिर 230, 358, फिर बढ़ने लगा। उसके बाद अब 2 साल से क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। 2 साल से कोविड का कब तक बहाना चलेगा इसमें, ये देख सकते हैं 356 करोड़ का लॉस हो चुका है। तो देखिए कंपनी मेरे ख्याल से बिल्कुल अवॉइड की जा सकती, जिसके पास है उसको हर बाउंस पे निकलना चाहिए। इसमें कुछ भी खास है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग घटी है पिछले 5 साल में, आप देख सकते हैं 5 साल क्या, अगर 2-3 क्वार्टर ही उठा लें तो आप देख सकते हैं कि ये अराउंड 70-75% था, जो कि अब 70 हो गया है। FIIs लगातार निकल रहे हैं, DIIs लगातार निकल रहे हैं। ऐड कौन कर रहा है? पब्लिक ऐड कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि पब्लिक भी निकल रही है। तो बेसिकली DIIs ने थोड़ा बहुत ऐड किया है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें सभी लोग इस क्वार्टर में आपको जब मार्च के नंबर देखने को मिलेंगे तो आपको काफ़ी हैरानी होगी देख के कि DIIs ने भी अपनी पोजीशन इसमें घटाई है, FIIs ने भी घटाई है। तो हो सकता है इस क्वार्टर में पब्लिक बिल्कुल ऐड कर रही हो, क्योंकि स्टॉक गिरता है तो पब्लिक थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि ये स्टॉक जो है चीप हो गया है। लेकिन आपको इस तरीके से रिजल्ट जो दिख ही रहे हैं आपको किस प्रकार से हैं इसके, और बचना चाहिए। इसमें कुछ खास है नहीं रेशियो, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। इससे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके सामने हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, आपका एक लाइक ज़रूर मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।